नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे बगल में बिहार के लाल ने कर दिया है कमाल, हेमंत जी हैं। हेमंत जी, बिहार के लिए कहा जाता है कि जब दिल टूटता है तभी अधिकारी बनते हैं। तो आपका दिल टूटा है क्या? जी नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, लोग कहते हैं कि मतलब लड़की छोड़ के जाती है, फिर उससे जो प्यार का बदला लेने के लिए इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं कि अधिकारी बन के लौटते हैं। नहीं, नहीं, मैं इस बात में बिलीव नहीं करता हूँ। अच्छा, लेकिन मूवीज़ वगैरह में तो ऐसे ही दिखाते हैं। जी, तभी तो वो मूवीज़ है ना मैम। अच्छा, हेमंत जी, आप जो है मतलब टॉप 10 में हैं, तो सीरियस जी। मुद्दे पर आते हैं। मतलब ये जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं वो खाते क्या हैं भाई? मतलब कैसे ये इतना अच्छा रहेंगे, इतना बड़ा अचीवमेंट जो आपको अभी हासिल हुआ है, ये बताइए इसका गुरु मंत्र क्या है? बस पढ़ाई करिए मैम, यही एक गुरु मंत्र है। और हुँ, जितने भी अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, हुँ, सबकी पढ़ाई ऑलमोस्ट बराबर होती है। वो कुछ 5-10 नंबर का फ़र्क होता है, जिससे रैंक ऊपर-नीचे डिसाइड होती है, वरना हुँ, मेहनत तो ऑलमोस्ट सबकी बराबर ही होती है। हुँ। तो ये आप कितने अटेम्प्ट में आपको जो है ये रैंक मिली है और आपको ये पद मिला है? मैम, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था यूपीपीसीएस का। अच्छा, दूसरा था। तो जी। फर्स्ट वाले में कम मेहनत रह गई थी? नहीं, वो फर्स्ट वाले में बेशक कुछ खामियां होती हैं, इंसान की कुछ कमियां होती हैं। बिकॉज हुँ, फर्स्ट ट्राई में हमेशा कुछ ना कुछ एरर्स आ ही जाते हैं। हुँ, तो पहले मैंने जो लास्ट अटेम्प्ट दिया था, उसमें मुझे डीएसपी पे सिलेक्शन हुआ था। तो मैंने हुँ, दोबारा दिया इस एग्जाम को। हुँ। तो तो इस कैसा बार लग रैंक रहा है? अच्छी है। घर में माहौल कैसा है? ये थोड़ा-सा घर के माहौल के बारे में बताइए, कैसा है घर में माहौल? वो जो जैसे दिखाते हैं, जैसा एक फूल माला से स्वागत होता है, तिलक होती है, जो जो बेटा सबसे ज़्यादा नालायक होता है, जो पिता हमेशा डाँटते रहते हैं, "कितना तैयारी कर रहे हो? कब निकलेगा?" वो पिता एकदम पिता की नज़र में बेटा जो है वो राज दुलारा बन जाता है। तो थोड़ा-सा माहौल बताइए, घर में कैसा है? जी मैम, नेचुरली दोनों माता और पिता दोनों बहुत खुश हैं। परंतु हुँ, बात ऐसी है कि उनके लिए एक एग्जाम है, बेशक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और वो खुश है हुँ, कि मैंने अच्छे नंबरों से अच्छे रैंक से क्वालिफाई किया। बट ऐसी हुँ। कोई बहुत ओवरजॉयड होने वाली बात नहीं है ये। इतना नॉर्मल और इतना लाइट क्यों ले रहे हैं लोग फैमिली में? बहुत बड़ी बात है, मतलब बेटा जो है वो अधिकारी बन गया है, तो ये मतलब एक मतलब खुश होने की बात है, लेकिन उससे ज़्यादा खुश होने की बात है कि अधिकारी बना है ना? जैसे एक एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि बिहार में जो बच्चे हैं वो तैयारी जो कर रहे हैं उनको नौकरियाँ नहीं मिल रही है, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में मतलब आपको जॉब लगी है, ऊपर से इतनी बड़ी वाली जॉब लगी है, तो खुशी जो है वो दुगुना-तिगुना होनी चाहिए। जी, खुशी तो बहुत है मैम, परंतु हुँ, वही है कि एक नॉर्मल अधिकारी ही हूँ और एक नॉर्मल अधिकारी के पद पे चयन हुआ है। तो हुँ। जैसे नॉर्मल खुशी होती है वैसे ही है बस। आगे कुछ और एम बना रखा है क्या आपने कि मतलब अभी एसडीएम है, कुछ और करना है? नहीं, नहीं मैम, अभी तो मैं जो बस जो सिलेक्शन उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ। हुँ, और इस हुँ, पे ही अच्छा करने की कोशिश करूँगा। हुँ। अब हम लोग पढ़ाई-लिखाई पे आते हैं हेमंत जी। कितने घंटे की आप तैयारी करते हैं? कैसे कैसे आपने पढ़ाई की? कैसे आपने मतलब पैटर्न क्या था आपके पढ़ने का? मैम, इसके लिए मेरे हिसाब से तो बहुत पढ़ाई की ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, वैसे तो इंडिया में कोई भी स्टूडेंट हो, वो अगर सिविल सर्विसेज पढ़ना चाहता है तो एज़ प्राइमर उसको सारी एनसीईआरटीज़ पढ़नी चाहिए। हुँ, एटलीस्ट साइंस की छोड़ के 11th-12th की बाकी सारी हुँ, एनसीईआरटी, सोशल साइंसेज़ की सारी पढ़नी चाहिए। तो हुँ, ये तो आप किसी भी सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। हुँ, तो इतना के बाद इस स्पेशली अगर यूपी के लिए आप पढ़ रहे हैं, तो इसके हुँ, लिए लुसेंट की जनरल नॉलेज, अ, घटना चक्र की करंट अफेयर्स हुँ, और घटना चक्र की ही यूपी स्पेशल एक बुक आती है। तो यही हुँ, 2-3 किताबें हैं, इससे मोस्टली प्री की तैयारी हो जाती है। हुँ। तो कितने घंटे पढ़ने होते हैं? मैम, अगर आप डेली पढ़ पा रहे हैं तो 2-3 घंटे बहुत हैं, वरना हुँ, अगर आप और भी एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर हो रहे हैं तो आप हुँ। एग्ज़ाम के 2 ढाई महीने पहले बैठे और 3 से 4 घंटे रोज़ पढ़ लें, बहुत होता है बस।
आप बता रहे हैं 3-4 घंटे, हमें बताया जाता है 16-16, 18-18 घंटे पढ़ने होते हैं, नहीं तो ये ऐसे नहीं हो पाता है भाई, बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा एग्ज़ाम है, बड़ा पद मिलता है इसमें तो ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। नहीं, नहीं, वो ओवर एस्टिमेशन होता है, उतने उतने की एक्चुअली कोई ज़रूरत नहीं होती है। हुँ, तो ये जो आपने ये जो पद पाया है, इसका सपना बचपन से था या फिर मैं फिर से वहीं आ रही हूँ कि धोखा-वोखा के बाद ऐसे प्लान बना कि अधिकारी बनेंगे? कैसे ये मतलब ये जो नहीं, आपने चुना है वो हुँ, मैम सिविल सर्विसेज़ में आने का तो इरादा था मेरा और उसके लिए मेहनत भी की थी। लेकिन जब हुँ, आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप बेशक कोशिश तो करते हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी रैंक हो सके उतनी मिले, पर हुँ, कौन-सी रैंक मिलती है ये आपके हाथ में नहीं होता है। हुँ, आपके हाथ में होता है आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम को लिखें, अपनी प्रिपरेशन पूरी करें और बस हुँ, ये उम्मीद करें कि आपको एक अच्छा पद मिले। हुँ, तो जो पोस्ट मिला वो तो मेरे हाथ में नहीं था, तो मैंने कभी उसकी चिंता भी नहीं की। मैंने बस यही कोशिश की कि जिस एग्ज़ाम की मैं तैयारी कर रहा हूँ, उसके लिए हुँ, अच्छा से अच्छा एफ़र्ट्स डाल सकूँ और मेहनत कर सकूँ। हुँ। तो सिविल सर्विस ही क्यों? मतलब कोई और चीज़ आपने क्यों नहीं सोची? पढ़ाई-लिखाई क्या है आपकी? मैम मैंने ज्योग्राफ़ी से ऑनर्स किया है ग्रेजुएशन में, जामिया हुँ, मिलिया इस्लामिया से। हुँ, उसके बाद एमए किया ज्योग्राफ़ी में ही जेएनयू से और फिलहाल हुँ। मैं पीएचडी कर रहा सारे हूँ। सारे टॉप कॉलेज ही बता रहे हैं आप। जी मैम, एकेडमिक्स में रुचि थी और सिविल हुँ, सर्विस में भी इसीलिए मैंने आने की कोशिश की क्योंकि इसके लिए जो सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो वो हुँ, पढ़ने में मुझे अच्छा लगता था, थोड़ी रुचि थी। तो हुँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, तो हुँ, वो जो प्रोसेस होता है मैम पूरा पढ़ने का, जो आप हुँ, 6 महीने, 1 साल, 2 साल तैयारी करते हैं, तो वो प्रोसेस मुझे कभी बहुत बोरिंग या बहुत हार्ड नहीं लगा। तो हुँ। इसलिए मैं लगातार मेहनत करते रहा और सही रहा आगे। आप इतना लाइट इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ें कभी बोझ जैसी नहीं लगी मतलब ठीक है, हाँ जी। वो आपके रूटीन में था कि आपको पढ़ना है और आप पढ़ रहे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि हम भैया चलते जा रहे थे, रास्ते में हमें मंजिल मिल गई, हमने उसे ले लिया। अब आगे ज़िंदगी में और चलते जाना है, जो चीज़ें मिलेंगी उसको एक्सेप्ट करते आगे बढ़ना है, इसीलिए आप इतना लाइट बता रहे हैं। और जिन बच्चों से हमारी बात हो रही है वो एक स्ट्रगल की उनकी अपनी एक कहानी है। और मुझे लगता है हेमंत जी आप जो है वो अपने मौज में चल रहे थे आराम से मतलब पढ़ना एक आपकी रूटीन में है तो आप उसको पढ़ रहे थे और फिर जो है वो करते-करते आप वहाँ तक पहुँच गए, है ना? बहुत लोड नहीं जी, लिया। जी। जी, मैम। मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, अगर ऐसे फील्ड है जो आपको अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, स्पेशली जो हुँ, सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, तो फिर नहीं हुँ। पढ़ना चाहिए। बट अगर आपकी रुचि है और आपको लगता है आप उस फील्ड में मेहनत कर सकते हैं, तो डेफ़िनेटली इसे मेहनत करनी चाहिए। आपका कौन-सा बोर्ड था? यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, कौन-सा हम बोर्ड? स्कूल में तो सीबीएसई बोर्ड था, हुँ। तो जो इंटरव्यू सीबीएसई आपने दिया वो मतलब कैसे दिया? मतलब बातचीत जो लैंग्वेज थी वो आपकी हिंदी थी या इंग्लिश थी? मैम इस बार के इंटरव्यू में तो मुझे बहुत अच्छा बोर्ड मिला था हुँ, और जैसे उन्होंने सवाल किए, मैंने कोशिश की कि उसी ज़बान में आंसर करूँ। अगर उन्होंने इंग्लिश में क्वेश्चन पूछे, तो मैंने इंग्लिश में रिप्लाई किया। और अगर हुँ, हिंदी में प्रश्न पूछा, तो हिंदी में उत्तर दिया। हुँ। अच्छा ये होता है कि एक ये भी डर है बच्चों में जो तैयारी कर रहे हैं कि अगर हम जो है वो उन्होंने क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में पुट किया और हमने जवाब हिंदी में दे दिया तो जो है थोड़ा इंप्रेशन जो है थोड़ा खराब पड़ जाता है इसीलिए इंग्लिश जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए ऐसा कुछ तो क्या मतलब क्या इसमें सच्चाई है क्या कि मतलब जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं वो अच्छा इंप्रेशन डालते हैं या मैम उनको इसके देखते हैं मैम इसके जवाब में 2 बातें कहूँगा। पहला तो ये कि यूपीपीसीएस के थोड़ा समझा एग्ज़ाम में अगर आप पूरे मार्किंग को देखेंगे, तो इंटरव्यू हुँ, शायद 1700 में से सिर्फ 100 नंबर का होता है। हुँ, तो इंटरव्यू की वे का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हुँ, इसके लिए बहुत स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है और दूसरी हुँ, बात अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो जो हुँ, मैटर करता है वो ये है कि आप क्वेश्चन्स को कैसे ग्रैस्प करते हैं, हुँ, आंसर्स कैसे देते हैं, उसका कंटेंट क्या होता है और हुँ, आप कितने अच्छे से उसको प्रेज़ेंट कर पाते हैं। तो हुँ, उसके लिए आपको जो ज़बान सहज लगती है, फिर उसमें हुँ, ही उत्तर दीजिए। अगर आपको हिंदी ईज़ी है, तो हिंदी में करिए, इंग्लिश हुँ। ईज़ी लगता है, तो इंग्लिश में करिए। गुरुमंत्र क्या देंगे जो बच्चे आपको देख रहे हैं और अभी वो
अभी स्ट्रगल फेज में है, आपको तो मिल गया है अपना मंजिल। बताइए, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या, कैसे आप गुरुमंत्र देना चाहेंगे, क्या बताएंगे कैसे तैयारी करें, या जो वो टेंशन ले रहे हैं उसको आप क्या बोलकर थोड़ा सा लाइट मूड में ले आएंगे? मैं तो कोई नहीं हूँ गुरु मंत्र देने वाला। मुझे लगता है क्योंकि मैं आपने खुद। आपने वो अचीव कर लिया, जो जो बच्चे जो आप जहाँ पर अभी आप हैं, उसी चीज़ की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो कुछ ट्रिक बताइए, क्या करें, कैसे करें? मैम ट्रिक तो यही है कि कोई ट्रिक नहीं होता है, मेहनत करनी पड़ती है। और जिस फील्ड में मेहनत करना अच्छा लगता है उसमें करेंगे तो हुँ, देर सवेर आपको अच्छे नतीजे जरूर मिलेंगे। हुँ। अच्छा, तो बस यही है। आपको सबसे ज़्यादा मतलब कौन गाइड किया है? क्या कोई कोचिंग, या फिर कोई आपका रिलेटिव, या कोई आपका अपना फ्रेंड जो आपको सबसे ज़्यादा गाइड किया हो? मैम सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया। जैसे हुँ, मैंने कुछ और एग्जाम्स दिए, उनमें मैं फेल भी हुआ, तो उन्होंने हुँ, क्वेश्चन नहीं किया मेरी चॉइसेस को कि तुम क्यों तैयारी कर रहे हो। तो उन्होंने हुँ, बिल्कुल अनकंडीशनली सपोर्ट किया। उसके बाद हुँ, मुझे लगता है कि मैं जिन इंस्टीट्यूशंस में रहा, तो मैं हुँ, लकी था कि बहुत कॉम्पिटिटिव माहौल मिला, जहाँ मेरे मेरे पीयर्स थे, बहुत हुँ, कॉम्पिटिटिव थे, बहुत मेरिटोरियस थे। तो उनको हुँ, देख के उस कॉम्पिटिशन में रहने की मुझे अ, हुँ, अच्छा अनुभव हो गया। तो इसीलिए हुँ, मुझे लगता है कि एग्जाम्स का प्रेशर या एग्जाम के लिए जो तैयारी करनी होती है, मैं उस हुँ, माहौल को सही तरीके से भुना पाया। हुँ। कितने साल की तैयारी रही आपकी? मैम मैंने एमए खत्म होने के बाद सीरियस तैयारी की थी। तो उससे पहले अ, आपने नहीं सोचा था कि मतलब अधिकारी बनना है, अफ़सर साहब बनना है, उससे मैम पहले नहीं सोचा था? पहले इरादा करना पड़ता है, फिर मेहनत होती है। तो हुँ, कोविड के समय मेरा एमए खत्म हुआ। उसके बाद हुँ, मैंने सीरियस प्रिपरेशन की। कुछ इधर-उधर एग्ज़ाम्स दिए, यूपीएससी दिया, फेल हुआ उसमें। फिर स्टेट पीसीएस दिया, तो 2-3 साल की तैयारी के बाद लास्ट ईयर भी सिलेक्शन हुआ था हुँ। और इस साल भी सिलेक्शन हुआ। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन में आपने जो है वो प्लान किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट में प्लान ग्रेड किया जी। था। हाँ, तो उससे पहले क्या प्लान था? जब मतलब जो एक 9th, 10th, 11th, 12th में जब आप रहे होंगे, तो कोई और कुछ और प्लान था, ये करना है, फिर अचानक से मूड चेंज हुआ, नहीं, नहीं अब तो अफ़सर बनना है। पहले कुछ था एम बचपन में, या नहीं? मैम बचपन में तो क्रिकेटर बनना था मुझे, पर वो नहीं हो पाया क्यों? क्योंकि उसके उसके लिए पेरेंट्स उतना सपोर्ट करने को रेडी नहीं थे। हुँ, तो और क्योंकि उस समय बिहार में क्रिकेट का जो परिवेश था बहुत अच्छा नहीं था। उस समय बिहार की रणजी टीम भी नहीं थी और वो तो हुँ, उस डायरेक्शन में मैं गया नहीं। हुँ, उसके बाद ग्रेजुएशन में मुझे एकेडमिक बनना था, तो इसीलिए हुँ, मैं अभी पीएचडी भी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे एकेडमिक से लगाव था। और हुँ, फिर एमए में जाने के बाद जब मैंने देखा कि हाँ, ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी जो है वो मेरे रुचि से संबंधित है, मेरे मेरे जो पढ़ने की रुचि है उससे संबंधित है, तो फिर मैंने हुँ। कोशिश की इस दिशा में तैयारी करने की। लेकिन हेमंत जी, आप जो बात बोल रहे हैं वो थोड़ा अलग नहीं लग रहा है। पहले आप बोल रहे हैं आप एक अच्छा प्लेयर बनना चाहते थे, खिलाड़ी बनना चाहते थे। जी। मतलब ये कि गेम में आपकी बहुत ज़्यादा रुचि थी। तो क्या हुआ, वो खिलाड़ी जो बच्चा था वो अचानक पोस्ट ग्रेजुएशन आते-आते इतना सीरियस पढ़ाकू कैसे बन गया? मैम पढ़ने में तो रुचि थी और हुँ। ऐसा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो जिस फ़ील्ड में रहे, आप उसमें मेहनत करें तो आप अच्छा कर ही लेते हैं। खिलाड़ी खिलाड़ी अचानक से पढ़ाकू कैसे बना? मैम इंटरेस्ट की बात है, जिसका जिसमें हुँ। इंटरेस्ट है वो पढ़ेगा, वो उसमें अच्छा करेगा। तो तो मतलब मैं मुझे पहले ये फ़ील्ड पहले तो खेलने में था ना? जी, खेलने में भी फिर था, पढ़ने में भी था। अच्छा, दोनों में था। फिर जी, आपको लगा कि नहीं कर पा रहे हैं, मतलब प्लेयर नहीं बन सकते, एक अच्छा क्रिकेटर जी, नहीं बन सकते, दूसरे सपने पे स्विच कर लेते हैं, ठीक है। जी। मान लीजिए आपको एक कोई एक काम करने की छूट मिलती है जो आपकी मतलब आपकी पसंद का हो, तो आपने क्या सोचा है कि एज़ अ एसडीएम आप क्या करेंगे? आपकी अपनी हार्दिक इच्छा क्या है? मतलब आपने क्या एक एम या मोटिव होगा, जिस पे आप सबसे पहले काम करना चाहेंगे? मैम इस संबंध में मैं एक बात बताता हूँ आपको हुँ, कि एसडीएम राज्य में बहुत कई सैकड़ों अधिकारियों में से सिर्फ एक अधिकारी होता है। तो हुँ, एज़ एन एसडीएम कोई भी ऑफिसर उस हुँ, पूरे सिस्टम को चलाने में एक एफिशिएंट योगदान दे सकता है, परंतु एक अधिकारी यदि चाहे कि वो पूरा
सिस्टम बदल देगा, तो ये सोचना न सिर्फ थोड़ा स्टूपिड है, बल्कि डेमोक्रेसी का जो सेटअप है हमारे देश में, वो हुँ, उसके साथ ही मैच नहीं करता है। हुँ, तो एज़ एन एसडीएम मेरे सामने जो भी काम होगा, ब्यूरोक्रेसी का काम आइडियाज़ को, पॉलिसीज़ को, प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मैं हुँ, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा जितने अच्छे से इम्प्लीमेंट हुँ। कर सकूँ। बहुत बहुत सही। मतलब मुझे लगा कि आप कुछ तो बोलेंगे कि मतलब हाँ, मेरा बचपन का ये एक सपना रहा है कि मैं ये करूँगा, मैं समाज के लिए ये कर दूँगा या मैं ये काम करूँगा। लेकिन आपने सीधे कहा कि भाई मेरा अभी इतना बड़ा पद नहीं है कि मैं सिस्टम बदल दूँगा। तो आपने जी। सीधे-सीधे कि मतलब जो ज़िम्मेदारी आएगी उसको अच्छे से निभाने की जी। कोशिश। ठीक है। तो हेमंत जी आपका बहुत धन्यवाद रहेगा कि आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय आपने दिया। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसे ही अपनी ज़िंदगी में और बहुत बड़ा कुछ करते रहें, भारत के लिए काम करते रहें और अपनी जो भी आपकी ड्यूटी हो उसको आप पूरी ईमानदारी से निभाते रहें। बहुत धन्यवाद। आखिर में फिर धन्यवाद। से कि बिहार के लाल ने है किया कमाल और बन गए हैं एसडीएम। कल तक बहुत सामान्य सा लड़का आज जब एसडीएम के पद जब आपको पता चला ना, ये आखिरी में एक और बात करती हूँ, जब आपको पता चला मतलब जब रिजल्ट आया, तो आप कहाँ थे और सबसे पहले आपने किसको फ़ोन करके बताया कि मम्मी आपका बेटा जो है या पापा आपका बेटा जो है वो एसडीएम बन गया है? रिएक्शन क्या आया फिर फैमिली का? मैं मेरे दोस्तों के साथ बैडमिंटन खेलने गया था, फिर हुँ। मैंने देखा, तो उसके बाद अपने माता और पिता दोनों को फ़ोन किया पहले। सबसे पहले किसको किया? अपने पिताजी को किया। तो फिर कैसे बताया आपने और उधर से रिप्लाई में क्या आया? नहीं, वो खुश हुए मेरे पिताजी। हुँ, और इसके पहले क्योंकि बीपीएससी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, कुछ हुँ, 1 डेढ़ महीने पहले, तो हुँ, उसकी भी उनको खुशी थी और ये इससे भी अच्छा पद मिला, इसको भी हुँ। सुनकर वो बहुत खुश हुए। हुँ। तो अच्छा मतलब तैयारी आपका जो ये मैं आपका ट्रिक या मैं आपसे जो गुरुमंत्र माँग रही थी, उसमें आपने यही कहा कि जो भी आपका इंटरेस्ट हो, पढ़ने में हो या फिर खेलने में हो या जिस भी चीज़ में, उसको पूरी ईमानदारी से अगर आप करते हैं, तो आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो बस आप अपना काम करते रहिए, आसानी से मिल जाता है, जैसे हेमंत जी बता रहे हैं। ये हालाँकि आसानी से नहीं मिलता है ना, आसानी से नहीं मिलता है। हुँ, मेहनत के साथ-साथ थोड़ी किस्मत भी चाहिए होती है। मैं मानता हूँ मेरी किस्मत भी अच्छी रही कि मुझे एक अच्छा पद मिला, पर हुँ। मेहनत भी ज़रूरी है और थोड़ा किस्मत का साथ भी चाहिए। मतलब लक भी होता है ना? बिल्कुल, बिल्कुल मैटर करता है। बहुत धन्यवाद हेमंत जी आपका जुड़ने के लिए। बहुत अच्छा धन्यवाद। लगा आपसे बात करके। थैंक यू मैम।